Hello everyone, I'm Arjun and today in this class we are going to discuss some important questions related to permutation and combination based on pre-RMO. So आज की क्लास में हम लोग बेसिकली क्वेश्चन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन ट्रैवल फ्रॉम कोटा टू दिल्ली वाया जयपुर। कोटा से दिल्ली एक पर्सन को ट्रैवल करना है जयपुर होते हुए, जबकि बोला है यदि इफ देयर आर 3 रोड्स बिटवीन कोटा एंड जयपुर, कोटा और जयपुर के बीच में 3 रास्ते हैं, एंड 4 रोड्स बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली, और जयपुर से दिल्ली जाने के टोटल 4 रास्ते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम उसको कहते हैं फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग। तो देखिए ये क्या होता है इसको जरा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, फंडामेंटल काउंटिंग जो प्रिंसिपल है इसके अंदर 2 रूल आते हैं। एक रूल आता है एडिशन का और दूसरा रूल आता है मल्टीप्लिकेशन का। इसमें ये आपको समझाया जाता है कि मान लेते हैं 2 ऑपरेशन हैं या 2 इवेंट हैं, ठीक है, जैसे एक E1 इवेंट और दूसरा E2 इवेंट। अब ध्यान सुनिएगा, इवेंट E1 को करने के लिए हमारे पास टोटल 3 रास्ते हैं और इवेंट 2 को करने के हमारे पास टोटल 5 रास्ते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं कि इवेंट 1 या इवेंट 2 किसी एक को करने के टोटल कितने तरीके होंगे, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे इवेंट 1 को यदि मैं एक तरीके से कर दूं तो हमारा वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा, या फिर इवेंट 2 को मैं किसी एक तरीके से कंप्लीट कर दूं तो भी हमारा जो टोटल वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि या के केस में यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ वेज निकल के आएंगे वो 3 + 5 होंगे। टोटल कितना? 7। क्यों? क्योंकि E1 के कंप्लीट करने से हमारा जो मेन वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है, या फिर E2 को कंप्लीट करने से हमारा टोटल वर्क जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इस केस में हम दोनों E1 को 3 तरीकों से कर सकते हैं और E2 इवेंट को 5 तरीकों से कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 8 डिफरेंट वेज बनेंगे इन दोनों में से किसी एक को करने के। ये हुआ फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल का एडिशन रूल। अब हम समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है। देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि मान लीजिए आपके पास पहला इवेंट है और इवेंट 2 है, ठीक है। ये कहता है कि यदि इवेंट 1 को मैं m तरीकों से कर सकता हूं और इवेंट 2 को n तरीकों से कर सकता हूं, तो ध्यान सुनिएगा, इवेंट 1 के कंप्लीट होने के जस्ट बाद इवेंट 2 हम कंप्लीट करते हैं, तब जाके हमारा टोटल वर्क कंप्लीट होता है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब हमें दोनों वर्क कंप्लीट करने हैं एक के कंप्लीट होने के बाद। तो हमारा मेन वर्क क्या है? दोनों वर्क कंप्लीट होगा तब जाके हमारा जो टोटल मेन वर्क है वो कंप्लीट होगा। यानी कि दोनों को कंप्लीट करने के जो हमारे पास टोटल डिफरेंट वेज होंगे वो होंगे m × n। और ऐसा क्यों? तो जरा ध्यान से समझिएगा। आप पहले इवेंट को m तरीके से कर सकते हैं, E2 इवेंट को n तरीकों से आप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, ये देखिए,
इवन इवेंट को करने से क्या मेरा टोटल वर्क कंप्लीट हुआ? तो मैं कहूंगा नहीं। इवन इवेंट को कंप्लीट करने के बाद मुझे E2 भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा टोटल वर्क कंप्लीट होगा। यानी कि पहले मैंने इसको कंप्लीट किया, फिर इसको कंप्लीट करूंगा, तब जाके टोटल वर्क कंप्लीट होगा। तो यानी कि दोनों को करेंगे तब जाके टोटल वर्क कंप्लीट होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जब भी इस तरह का सिचुएशन बने कि पहले इवेंट को कंप्लीट करने के बाद दूसरे को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा। तो आइए इसी पे बेस्ड इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग, और इसी पे बेस्ड ये पहला क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोला है कि नंबर ऑफ वेज बताना है कोटा से दिल्ली जाने का वाया जयपुर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने कोटा बनाया यहाँ पे, और इसके बाद बीच में जयपुर, और इसके बाद सबसे लास्ट में एट डेस्टिनेशन दिल्ली बना दिया। ठीक है। अब देखिए बोला गया है कोटा से जयपुर, इफ देयर आर 3 रोड्स बिटवीन कोटा एंड जयपुर। कोटा से जयपुर जाने के टोटल 3 रास्ते हैं हमारे पास, एंड देयर आर 4 रोड्स बिटवीन जयपुर टू दिल्ली। जयपुर से दिल्ली जाने के टोटल 4 रास्ते हैं। अब ध्यान से सुनिए, उसी वो जो कॉन्सेप्ट अभी बताया मैंने उसी का यूज करके हम बताएंगे कि कोटा से दिल्ली जाने के टोटल डिफरेंट वेज कितने होंगे। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे पहला इवेंट जो है वो ये है कि हमें कोटा से जयपुर पहुँचना है, पहला इवेंट। तो जो पहला इवेंट कोटा से जयपुर पहुंचने का है, इसको हम कितने तरीकों से कोटा से जयपुर पहुंच सकते हैं या इवेंट 1 को कंप्लीट कर सकते हैं? तो मैंने देखा मेरे पास 3 डिफरेंट रास्ते हैं, एक बार इससे जाऊंगा, एक बार इससे, एक बार इससे। तो टोटल कितने रास्ते? 3। अब आया इवेंट 2 के पास। इवेंट 1 कंप्लीट करने के बाद जब कोटा से कोई पर्सन जयपुर पहुंच गया, इसके बाद दूसरा इवेंट की बारी आती है। यानी कि जयपुर से दिल्ली हम कितने तरीकों से पहुंच सकते हैं? तो टोटल 4 रास्ते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इवेंट 1 को कंप्लीट करने के 3 रास्ते, इवेंट 2 को कंप्लीट करने के 4 रास्ते। अब आपसे पूछा जाए, आप खुद से एक प्रश्न करेंगे कि क्या इवेंट 1 को कंप्लीट करने पे मेरा जो टोटल वर्क है वो कंप्लीट हो गया? क्या वो पर्सन कोटा से दिल्ली पहुंच गया? तो आपका आंसर है नहीं, क्योंकि अभी तो कोटा से जयपुर ही पहुंचा जब इवेंट 1 कंप्लीट हुआ है। यानी कि पहले ये इवेंट कंप्लीट हुआ, फिर ये जब कंप्लीट होगा तब जाके हमारा टोटल वर्क कंप्लीट होगा। यानी कि एक के करने के जस्ट बाद जब आप दूसरा इवेंट भी करते हैं तब जाके आपका टोटल वर्क कंप्लीट होता है। तो इस केस में रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होता है फंडामेंटल काउंटिंग का। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज जो बनेगा फ्रॉम कोटा टू दिल्ली, ये 3 × 4 यानी 12 हो जाएगा। टोटल 12 रास्ते हमारे पास बनेंगे कोटा से दिल्ली जाने के। आप मैनुअली भी देख सकते हैं, यदि कोई पर्सन इस रोड से जाता है तो उसके पास 4 डिफरेंट रास्ते हैं आगे। यानी कि इससे गया, फिर इससे चला गया 1, इससे गया, फिर इससे चला गया 2, इसी रास्ते के बाद फिर इससे गया 3, इससे गया 4। केवल रोड 1 से जाने के बाद वो टोटल 4 डिफरेंट तरीकों से दिल्ली पहुंच गया। उसी सेम तरीके से रोड 2 के लिए भी 4 डिफरेंट, रोड 3 के लिए भी 4, यानी 4, 4, 8, 4, 12, तो टोटल 12। क्लियर है? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 and 10,000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड इन एनी नंबर, एंड सेकेंड डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ओके, सो आइए समझते हैं। बोला गया है आपको कि 10 से 10,000 के बीच में ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जो
इन डिजिट्स के यूज से बनने चाहिए, 1 2 3 4 5, ओनली 5 डिजिट के यूज से। तो आइए इसको समझते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको एक कंडीशन लेना है, नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी कि फर्स्ट पार्ट का हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं इसमें, जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। ओके, अब देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 10 से 10,000 के बीच में कितने टाइप ऑफ नंबर्स फॉर्म होंगे। तो आइए देखते हैं। मैंने कहा कि 10 से 10,000 के बीच में देखना है, यानी कि इससे जस्ट बड़ा नंबर 11, राइट, 12, 13, इस तरह से चलता जाएगा। फिर बीच में आपको 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट का नंबर मिल जाएगा, 100, ठीक है। इसके बाद आपको अगेन 4 डिजिट का नंबर मिलेगा, 1000, राइट। और इससे ठीक एक कम आप देखेंगे तो 4 टाइम्स 9 बनेगा, यानी कि ये बीच में बहुत सारे नंबर हैं, इनके बीच में ये सारे, यानी कि मैंने देखा कि इससे 10 और 10,000 के बीच में मुझे 3 तरह के नंबर मिले। पहला जो 2 डिजिट के नंबर है, दूसरा जो 3 डिजिट के नंबर है, और तीसरा जो 4 डिजिट से मिलके बने हैं। बाकी 5 डिजिट में तो हमारा आंसर ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये 10,000 से छोटे चाहिए इनको। ओके, तो हमने ये समझ लिया कि 10 से 10,000 के बीच में 3 तरह के नंबर हमें मिलेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि इनके यूज से 2 डिजिट के कितने नंबर हम बना सकते हैं, जबकि यहां पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज इक्वल। अब ध्यान से देखिए, मुझे 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैं 2 बॉक्स ओपन करूंगा, ठीक है। अब मैंने देखा कि मेरे पास डिजिट सभी 1 2 3 4 5 से 5 डिजिट हैं। तो जरा समझिए, मैंने कहा कि इस पहले पोजीशन पे मैं कितने तरीकों से यहां पे डिजिट रख सकता हूं। तो मैंने देखा टोटल 5 डिजिट हैं, पांचों में से कोई भी एक डिजिट यहां पे आ जाएगा, यानी कि एक बार 1 आएगा, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, यानी कि टोटल 5 तरीके हो गए। तो मैंने कहा कि यहां पे 5 तरीकों से इन डिजिट्स को मैं फिल कर सकता हूं, क्योंकि 5 ही डिजिट है तो 5 तरीके बने। अब देखिए, नेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहां पे फिल करने का प्लान बनाया। तो मैंने कहा कि 5 तरीकों से इसको भरा है, तो जब कभी भी मैं फिल करूंगा तो एक डिजिट तो इस बॉक्स में रहेगा पहले से, यानी कि एक डिजिट जो इस बॉक्स में आपने फिल कर दिया है वो नेक्स्ट बॉक्स में नहीं जाएगा। अब वो कोई सा भी डिजिट हो सकता है, यानी कि एक डिजिट, 5 डिजिट में से एक डिजिट हट गया जो कि हम रिपीट नहीं कर सकते, बचे हमारे पास 4 डिजिट, यानी कि इसको 4 तरीकों से भर सकते हैं। अब अगेन आपका फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल जो है अब फिर अप्लाई होगा। ध्यान सुनिएगा, पहले बॉक्स को फिल करने के 5 तरीके, दूसरे बॉक्स को फिल करने के 4 तरीके। हमारा टोटल वर्क है 2 डिजिट का नंबर बनाना, यानी कि क्या पहले बॉक्स को फिल करने के बाद हमारा 2 डिजिट का नंबर बन गया? तो बोलेंगे नहीं, पहले डिजिट को फिल करने के बाद फिर मुझे दूसरा डिजिट भी फिल करना पड़ेगा, तब जाके 2 डिजिट का नंबर बनेगा। यानी कि याद कीजिए, पहले इवेंट को करने के बाद दूसरा इवेंट करना पड़ा और फिर जाके टोटल वर्क कंप्लीट हुआ, तो फंडामेंटल काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होता है, यानी कि 5 into 4 टोटल 20 डिफरेंट 2 डिजिट नंबर बनेंगे इन डिजिट्स का यूज करके। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स की। 3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे? तो अगेन मैंने 3 बॉक्स यहां पे ओपन किए। 5 डिजिट है अपन के पास, तो अगेन पहले बॉक्स में कितने टाइप से भर सकते हैं? 5 डिजिट हैं, मतलब 5 तरीकों से।
दूसरे बॉक्स में मैंने बात करी तो एक डिजिट यूज हो चुका है, तो कितने डिजिट बचे? 4, यानी इसको 4 तरीकों से भर सकते हैं। अब 5 डिजिट है, 2 डिजिट यूज कर चुके हैं, तो कितने डिजिट बचे? 3 डिजिट, यानी कि इस बॉक्स को भरने के टोटल 3 तरीके। और अगेन सेम पीछे मैंने समझा रखा है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हो रहा है, यानी कि 5 4 जा 20 इंटू 3 60। कितना? 60, यानी 3 डिजिट के टोटल 60 डिफरेंट नंबर बनेंगे इससे। नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स देखें, यानी कि हमें यहां पे 4 बॉक्स ओपन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहले बॉक्स को भरने के तरीके 5, दूसरे को 4, तीसरे को 3 और चौथे को 2 तरीकों से भर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि ये टोटल कितना आ गया? 120, राइट। यहां तक 60, उसका डबल 120। तो ये हो गए जो कि अब देखिए, तो 4 डिजिट के बाद 5 डिजिट का नंबर बनाना है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 10,000 5 डिजिट का है और इससे पहले बिटवीन बोलता है तो इसको छोड़ देते हैं, है ना। यानी कि इससे ठीक पहले 1 घटाओगे तो 4 टाइम्स 9 आएगा। तो 4 डिजिट के सारे नंबर देख लिए हमने, यानी कि ये टोटल जो है 10 और 10,000 के बीच में नंबर बनेंगे। यानी लिख देते हैं टोटल नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल 20, ये 2 डिजिट के, 60 3 डिजिट के और 120 4 डिजिट के। टोटल कितने हो गए जी? 6 2 8 12 8 20, यानी कि 200 टोटल नंबर्स बनेंगे जब हम डिजिट्स को रिपीट नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना हमारा आंसर होगा, यानी कि 200 नंबर बनेंगे इन 5 डिजिट का यूज करके 10 से 10,000 के बीच में। आइए नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकेंड पार्ट, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो इस साइड में मैं मिटा देता हूं, देखते हैं। देखिए, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड के केस में हम कैसे बनाएंगे। आइए, सेकेंड पार्ट है डिजिट्स जो है रिपीट हो सकते हैं, कैन बी रिपीटेड। इस केस में सेकेंड पार्ट हमने लिया है, बात करेंगे अगेन नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं। तो मैंने 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए 2 बॉक्स ओपन किया और यहां पे पहले बॉक्स को मैंने कितने तरीके से भर पाऊंगा? कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट हैं, 1 से लेके 5 तक, यानी कि इसको मैं 5 तरीकों से भर पाऊंगा। और दूसरे की बात करते हैं, देखिए यहां पे बोला है कि डिजिट रिपीट हो सकते हैं, तो क्या एक डिजिट जो यहां पे मैं भरूंगा उसको रिपीट कर सकता हूं? यस कर सकता हूं, क्योंकि इसने बोला है। तो यानी कि इस बॉक्स को भी 5 तरीकों से भरेंगे। क्यों? क्योंकि जो यहां पे डिजिट लिखा जा चुका है उसको हम यहां पे भी लिख सकते हैं। यहां पे हमारे पास कंडीशन था कि इसमें जो डिजिट आएगा उसको मैं यहां पे नहीं लिख सकता, रिपीटिशन अलाउड ही नहीं है। लेकिन यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, इसमें 5 डिजिट में से कोई भी एक आ सकता है यहां पे, फिर 5 डिजिट में से कोई भी यहां पे आ सकता है। यानी कि दोनों ही बॉक्स को भरने के तरीके 5 5, तो टोटल कितने तरीके? 25। नेक्स्ट, इन द सेम वे नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे। 3 डिजिट नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं? तो 3 बॉक्स ओपन करेंगे, पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 5 और तीसरे के लिए भी 5 तरीके होंगे। यानी कि ये कितना बन जाएगा? 125 तरीके। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं? तो इसके लिए मैं 4 बॉक्स ओपन करूंगा, पहले बॉक्स को भरने के 5 तरीके, दूसरे के लिए भी 5, तीसरे के लिए भी 5 और चौथे के लिए भी 5, क्योंकि यहां पे रिपीटिशन अलाउड है। तो अगेन फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल का मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 25 इंटू, है ना, 625। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 10 and 10,000
यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। जोड़ देते हैं सबको। देखिए 2 डिजिट के कितने नंबर 25, 3 डिजिट के 125, ये 150 हो गए, प्लस 4 डिजिट के 625। ऐड कर दीजिए, ये 75 बन जाएगा और ये 6 and 1 7, यानी 775 हमारा टोटल नंबर बनेगा जब रिपीटिशन अलाउड होगा, और जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो 200। क्लियर है? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट पे बेस्ड है, तो आइए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इस साइड इरेज करता हूं, यहां पे लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी 4 डिजिट numbers are there, how many 4-digit numbers are there without repetition of digits? क्या without repetition of digits if each number is divisible by 5. If each number is divisible by 5. If each number is divisible by 5. चले आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उसमें से ये एक क्वेश्चन एज अ प्रोटोटाइप होगा हमारे लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बोला है कि हमें नंबर कितने डिजिट का बनाना है, बोला हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, यानी 4 डिजिट का नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिशन, मींस डिजिट रिपीट नहीं होंगे। इफ ईच नंबर इज डिविजिबल बाई 5, 4 डिजिट का नंबर भी बनाना है, कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होगा, और जो नंबर बनेगा वो 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन ये है कि कोई भी नंबर यदि 0 या 5 से एंड होता है, यानी कि नंबर के लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये किससे डिविजिबल होगा, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। आइए अब देखते हैं, यहां पे कुछ बताया नहीं कि किन डिजिट्स का यूज करके बनाना है, यानी कि सारे डिजिट का यूज करके बनाना है। कितने डिजिट होते हैं, तो टोटल 10 डिजिट्स। ओके, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया कि डिजिट्स कितने हैं अपन के पास। तो डिजिट्स जो हैं यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 डिजिट्स हैं 0 को मिला करके। अब देखिए मैंने 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैं 4 बॉक्स ओपन करूंगा। ठीक है, टोटल नंबर हमें चाहिए। अब देखिए जहां पे भी 0 इंक्लूडेड होता है तो हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। क्यों? क्योंकि 0 आप जैसे ही हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन पे पुट करेंगे तो ये नंबर 3 डिजिट का बन जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले हमें पता है 0 लगाने पे वो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आई यानी कि यहां पे तो सबसे पहले मैंने ये कंडीशन लिया कि 5 से डिवाइड होने के लिए यहां पे या तो 0 हो या फिर हमारे पास यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ओके, अब देखिए पहले इस बॉक्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए इस बॉक्स में केवल और केवल 0 रखेंगे तभी 5 से डिविजिबल होगा, तो 0 यहां पे आ गया। अब 0 इधर तीनों में से किसी बॉक्स में नहीं आ सकता। इट मींस आप इस पहले बॉक्स को कितने तरीकों से भर सकते हैं। तो देखिए 0 तो यूज हो चुका है, डिजिट टोटल 10 है, बचे कितने आपके पास 9 डिजिट। इसका मतलब कि इस बॉक्स को टोटल 9 तरीकों से हम भर सकते हैं।
अगेन इस बॉक्स के लिए टोटल 8 तरीके। क्यों? क्योंकि एक बॉक्स, एक डिजिट यहां, एक डिजिट यहां, 2 तो डिजिट हो गए हैं, यूज कर चुके हैं। तो 10 में से टोटल 2 हट जाएंगे तो कितने? 8, यानी कि यहां पे फिर 3 हट गए तो 7, और 0 आपने भरा है, ये तो केवल एक ही तरीके से भरा जाएगा ना, यानी कि ये हो गया। यानी कि अब 4 डिजिट का नंबर कंप्लीट हुआ और यहां पे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा, यह आपको क्लियर है। यानी कि ऐसे नंबर्स जो 0 से एंड करेंगे उनकी संख्या इतनी हुई और 5 से डिवाइड भी होंगे। यहां पे बात करते हैं, देखिए यहां पे मैंने 5 को फिक्स कर दिया, कितने तरीकों से? एक तरीके से। इसके बाद यहां पे देखा क्या इस प्लेस को मैं कितने तरीकों से फिल कर सकता हूं। बी अवेयर, यहां पे 5 तो है बट जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उसमें 0 भी है अपने पास। 0 यहां पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये 4 डिजिट से 3 डिजिट का नंबर बना देगा, 3 डिजिट का। तो देखिए मैंने कहा 0, 5 तो हट गया इस ग्रुप में से, 0 भी हट गया, यानी कि कितने बचे? 2 हट गए आपके 10 में से, तो 8 डिजिट बचे हैं और 8 में से कोई भी यहां पे जाएगा तो टोटल 8 तरीके होंगे। अगेन अब यहां पे आया मैंने कहा 2 डिजिट यूज कर चुका हूं, एक 5 और एक यहां पे कोई डिजिट। 2 डिजिट यूज कर लिया 10 में से, तो कितने बचे? 8 डिजिट बचे। अब 8 में से कोई भी डिजिट यहां पे आ सकता है या नहीं? 0 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, यानी कि इसको फिल करने के 8 तरीके। फिर यहां पे देखते हैं टोटल 3 डिजिट हम यूज कर चुके हैं पहले, दूसरे और लास्ट बॉक्स में। कितने बचे? 10 में से 3 गया 7, यानी कि इसको 7 तरीकों से भर सकते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे फंडामेंटल रूल कैसे काम कर रहा है। इस बॉक्स को भरने के बाद काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, 4 डिजिट का नंबर बना क्या? नहीं, यानी कि सभी बॉक्स को फिल करेंगे, सारे बॉक्स फिल हो गए, वर्क कंप्लीटेड। यहां पे भी सारे बॉक्स फिल हो गए, 4 डिजिट का नंबर बन गया। अब बात रही कि यहां बीच में मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे। तो देखिए इन 4 बॉक्स को भरने के बाद हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया कि नहीं? 4 डिजिट का जो नंबर बनना था वो बन गया है ना, तो बोलेंगे यस। फिर यहां पे भी ये 4 डिजिट का नंबर बन चुका है, यस, यानी कि इस इवेंट को कंप्लीट करने के बाद वर्क कंप्लीटेड। इस वर्क इवेंट को भी करने के बाद वर्क कंप्लीटेड है, यानी कि ये करें तो भी वर्क कंप्लीटेड है, ये करें तो भी वर्क कंप्लीटेड है, यानी कि दोनों को आप जोड़ेंगे। तो यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी डेटा आएगा, फिर यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो डेटा आएगा, दोनों को हमें आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या डेटा आएगा। कैलकुलेशन जो है चलिए मैं बता देता हूं। 9 8 जा 72, 72 इंटू 7 करेंगे तो 7 2 जा 14, 4 1 7 जा 14 यानी 504। इसका प्रोडक्ट जो है 504 आएगा, और प्लस इसका यदि करें 8 8 जा 64 इंटू 7, 64 इंटू 7 448, 448 ऐड कर देते हैं। 8 4 12 2, 4 1 5, 5 4 9, 952 टोटल नंबर बनेंगे 4 डिजिट के जो 5 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और जिस डिविजिबिलिटी रूल बस आपको याद होनी चाहिए, इस पे बेस्ट किसी भी डिजिट से डिविजिबल या किसी भी नंबर से डिविजिबल आपसे यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप बनाने में सक्षम होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्लैग से रिलेटेड मैंने लिया है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल बनाने से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये टाइप का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या है? यूजिंग 6 डिफरेंट फ्लैग, यूजिंग 6 डिफरेंट flags, how many different signals can be made? How many different signals can be made by using at least
by using at least three flags, arranging one above the other, arranging one above the other, arranging one above the other। चलिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा परमुटेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग परमुटेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि हम सबके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, तो परमुटेशन क्या कहता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। कॉन्सेप्ट किसके बारे में? परमुटेशन के बारे में, परमुटेशन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे पहला पॉइंट आता है कि परमुटेशन का जो मीनिंग है वो ये है कि एक अरेंजमेंट है। क्या है? एक अरेंजमेंट। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। ठीक है, अब जब कभी भी चीज़ों को आप अरेंज करते हैं तो ऑर्डर मैटर करता है। तो दूसरा पॉइंट आता है कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट होगा, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड पॉइंट आता है कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर different things from n things is equal NPR। देखिए, सबसे पहले परमुटेशन का मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट है ना, कि कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। ऑर्डर यहां पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। यदि आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो वो बदल जाता है, वो एक नया वे काउंट होता है। इसके बाद कहा गया कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम n थिंग्स। देखिए, n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, लेकिन उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को ही लेकर के आपको अरेंजमेंट बनाना है। मतलब मैं r ऑब्जेक्ट्स को इसमें से लिया, n में से r को सेलेक्ट किया और इसके बाद उसको आपस में अरेंज करने के टोटल तरीके बनते हैं NPR। और इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। परमुटेशन का बस इतना सा मीनिंग है, बाकी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। बोला है कि यूजिंग 6 डिफरेंट फ्लैग, हमारे पास 6 डिफरेंट फ्लैग हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल हम बना सकते हैं बाय यूजिंग एटलीस्ट 3 फ्लैग्स। कम से कम 3 फ्लैग उस सिग्नल में होने चाहिए। ओके, अरेंजिंग वन अबव द अदर, यानी कि एक के ऊपर एक रख के आपको फ्लैग बनाने हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला काम देखिए, 6 डिफरेंट फ्लैग बनाने हैं, जिसमें से 3 फ्लैग मिनिमम होना चाहिए, एटलीस्ट बोला है, यानी कि 3 डिफरेंट फ्लैग से हम क्या बना सकते हैं? एक डिफरेंट सिग्नल बनेगा। फिर 4 फ्लैग का यूज करके कितने डिफरेंट बना सकते हैं क्या सिग्नल्स, वो। फिर इसके बाद 5 डिफरेंट फ्लैग को लेके, फिर 6 डिफरेंट फ्लैग को लेके, यानी कि यहां पे 4 टोटल कैटेगरी बन गई। डिफरेंट फ्लैग का मतलब क्या है? मान लीजिए ऊपर में मैंने रेड रख दिया, बीच में ब्लू रख दिया, नीचे ऑरेंज कलर रख दिया, तो 3 कलर का ये एक सिग्नल बन गया। फिर इसको यदि आप ऑर्डर चेंज कर देते हो, क्योंकि परमुटेशन है तो अरेंजमेंट है, यानी कि B को मैं ऊपर कर दूं, R को नीचे और O को ये सबसे नीचे रहने दूं, तो ये एक नया अरेंजमेंट बन गया। यानी कि 3 फ्लैग को लेकर के भी
आपस में उनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्नल्स डिफरेंट बनने वाले हैं। तो आइए इसी तरह से 3 फ्लैग को लेकर के एक सिग्नल बनाएंगे, फिर 4 फ्लैग को लेकर के जो बनाएंगे वो कितने बनेंगे, फिर 5 फ्लैग से, 6 फ्लैग से। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कैटेगरी डिवाइड कर दिया कि टोटल तो 6 फ्लैग हैं हमारे पास, उसमें से केवल और केवल 3, देखिए मैंने लिखा यहां पे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, नंबर ऑफ हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स हम कितने बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, मैंने 6 में से किसी 3 फ्लैग को लिया और उसको आपस में अरेंज करके मैंने कितने डिफरेंट सिग्नल बनाए उसको कैसे लिखेंगे। देखिए 6 है, 6 में से आपने 3 को एक साथ लेकर के अरेंज करने के कितने तरीके, 6p3। क्लियर है। अभी इसका कॉन्सेप्ट देखा हमने कि 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 3 को एक साथ लेकर के कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तो 6p3। चलिए, यानी कि ये जो डेटा निकल के आएगा ये क्या होगा, ये होगा 6 में से 3 फ्लैग को लेकर के कोई भी 3 सेलेक्ट करके डिफरेंट वेज, डिफरेंट सिग्नल बनाने के। दूसरा पॉइंट, 6 में से मैंने 4 फ्लैग को एक साथ लिया और उनको ऑर्डर चेंज करके डिफरेंट फ्लैग बनाए। अब अगेन 6 में से फिर 5 को एक साथ हम लेकर के बना सकते हैं, फिर 6 में से 6 को लेकर के भी हम एक साथ बना सकते हैं डिफरेंट फ्लैग, डिफरेंट सिग्नल्स। तो देखिए यहाँ पे ये चीज आया कि 6 में से 3, 6 में से 4, 6 में से 5, 6 में से 6, यानी कि 3 फ्लैग का आपस में अरेंजमेंट, कोई 3 लिया और फिर उनको अरेंज किया, 6 में से कोई 4 लिया और उनको आपस में अरेंज किया, फिर जो बचे हैं 2 उसको लिया और बाकी को अरेंज किया। तो ये हमारे टोटल तरीके हो गए। अब रही बात, मैंने 3, 4, 5 यही क्यों लिए, यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिया, तो इसने बोला है कि कम से कम जो आप सिग्नल बना रहे हैं उसमें 3 फ्लैग का होना जरूरी है। एटलीस्ट मतलब कम से कम 3, तो 3 से ही स्टार्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कितने हैं, 6 हैं तो मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। यानी एक बार 3 फ्लैग को लेके, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को लेके बना दिया। अब आइए, यानी कि इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। आंसर जो है देखिए कितना आ रहा है, इसको आप सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 6p3, तो फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 3 आप लिखेंगे, है ना। यानी कि इसी तरह से बाकी डेटा भी आप लिखेंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो डेटा आएगा मैं डायरेक्टली यहां पे आंसर लिख देता हूं। ये 120 आएगा 6p3 की वैल्यू, दूसरा 6p4 की वैल्यू 360 और 6p5 की वैल्यू 720 और लास्ट वाले की भी वैल्यू 720। ठीक है, इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये 480 बन गया, और ये इसका इन दोनों का डबल ऐड कर देंगे तो 4140 ऐड कर देते हैं, 0 8 4 12 2 14 4 18 19 1920 डिफरेंट सिग्नल बनेंगे। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन 5 था। डिफरेंट सिग्नल बनाने से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए, आई होप कि ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैंने लिया है रैंक ऑफ वर्ड्स से रिलेटेड, मतलब किसी डिक्शनरी में किसी वर्ड का रैंक क्या आएगा उससे रिलेटेड। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, क्वेश्चन है इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड वर्ड है QUEST, ये हमारे पास वर्ड है।
आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल वे, आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज and put in dictionary order and put in dictionary order, then find the rank of the given word. Then find the rank of the given word. ये जो वर्ड दिया गया है इसका रैंक फाइंड आउट करना है आपको, जिसमें क्या है कि ये जो क्वेस्ट वर्ड है इसके जितने लेटर्स हैं इन्हीं से आपको जितने पॉसिबल वे में अरेंजमेंट बन सकते हैं उनको बनाना है, और उसमें जितने भी वर्ड्स इससे बनेंगे उसमें से इस वर्ड की रैंकिंग क्या आएगी जब हम उन सभी वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तब वो रैंक आपको बतानी। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन का एग्जैक्टली मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है। तो देखो QUEST से बहुत सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने इस वर्ड को लिखा और जैसे लिखा QUEST, इनकी पोजीशन वैल्यू लिख लेते हैं। Q इज 17, U इज 21, E इज 5, S इज 19 एंड T इज 20। ठीक है, ये पोजीशन वैल्यू है। अब आपको पता होगा कि डिक्शनरी में सबसे पहले A से स्टार्ट होते हैं सारे वर्ड्स, फिर B से, फिर C से, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट होते हैं सारे वर्ड्स और वो अरेंज होते हैं। यानी कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू किसकी? E की। E सबसे पहले आएगा, यानी कि E से बनने वाले वर्ड्स सारे पहले होंगे। तो आइए फिर E से, E के बाद फिर Q से बनने वाले सारे वर्ड पहले होंगे, है ना, फिर UT। इस तरह से हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करें, और उसमें इसका रैंक क्या आएगा वो हमें बताने की जरूरत होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ E। तो मैंने यहाँ पे सबकी रैंक इधर साइड में लिख देता हूँ। देखिए E सबसे पहले आएगा जिसका कि 5 है, इसके बाद Q जिसका कि 7, और इसके बाद Q में ही हमें ये वाला वर्ड मिल जाएगा, राइट ना। बाकी वर्ड्स भी लिख देते हैं। QEQ हो गया, इसके बाद S इज 19, T इज 20 एंड U इज 21। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वर्ड्स हम निकालेंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ E, स्टार्टिंग विथ E। इसको मैं मिटा देता हूं, बिगिनिंग विथ E। देखिए तो E से हमें स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स बनाने हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना आप। देखिए तो यदि यहाँ पे हम बनाएंगे तो 5 वर्ड का बनेगा, 5 ही लेटर्स है ना हमारे पास टोटल, इन्हीं लेटर्स का यूज करना है, यानी कि 5 बॉक्स हमारे पास होने चाहिए, जिसमें E पहले बॉक्स में फिक्स है, क्योंकि सारे लेटर्स जो हैं, सारे वर्ड जो बनेंगे वो E से ही स्टार्ट होंगे। तो आपके पास बचा कितना? 4, है ना। कितने? 4 बच गए आपके पास। तो देखिए यहाँ पे, यानी कि पहले को कितने तरीकों से, E को छोड़ दीजिए तो कितने वर्ड लेटर बच गए? 4, Q, U और ST, 4 बचे ना। यानी कि अभी अभी परमुटेशन हमने पढ़ा कि 4 में से 4 को सेलेक्ट करना है और उनको अरेंज करना है। यानी कि मैं मैनुअली इस तरह से फिल करने की बजाय डायरेक्टली भी लिख सकता हूं 4P4 अरेंजमेंट टोटल बनेंगे। तो आइए मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्या? 4P4। ठीक है, 4 E को तो फिक्स कर दिया ना पहले, और 4 डिफरेंट बाकी बाद में बचे, चारों को एक साथ लेकर के अरेंज करना है 4P4। चलिए, यानी कि E से स्टार्ट होने वाले हमारे सभी लेटर्स
कंप्लीट हो गए। अब देखिए Q में ही ये आता है, यानी कि Q के साथ मुझे देखना पड़ेगा कि Q के जस्ट बाद पहले कौन आएगा। यानी कि देखिए Q से मैं स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले E आएगा, ठीक है। इसके बाद E के बाद कौन आएगा, अगेन फिर Q आ जाएगा, है ना। E के बाद Q आ जाएगा और इसके बाद हमें U चाहिए, यानी कि Q के बाद अगेन Q के बाद S, फिर Q के बाद T और इसके बाद बारी आएगी Q के बाद E की। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद, इस बार मुझे QE से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को देखना है। किससे? QE से, राइट। यानी कि QE से हम देखेंगे तो मैंने कहा कि Q और E तो ये फिक्स हो गए पहले दो पोजीशन पे, बचे 3 और लेटर्स भी हमारे पास कितने हैं? 3 ही बचे हैं। तो आइए मैं लिखूंगा, यानी कि 1 into 3P3 टोटल अरेंजमेंट बनेगा, यानी कि टोटल वर्ड्स बनेंगे QE से स्टार्ट होने वाले 3P3। नेक्स्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद QE के बाद देखिए Q हम लिख सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास Q 2 बार अवेलेबल ही नहीं है। इसमें Q 2 बार है? नहीं है, यानी कि Q को हटा दो यहां से। बचा क्या? QS बचा, तो लिखेंगे QS से स्टार्ट होने वाले। तो अब आपने QS को यहाँ पे स्टार्ट किया है तो अगेन इसके कितने तरीके बनेंगे? तो ये भी 3P3 बनेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके बाद 2 ही लेटर बचे हैं, 3 लेटर बचे हैं। QS को हटा दोगे UET बचेगा, तो 3 को एक साथ लेके अरेंज करने के 3P3 तरीके। अगेन नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद QT, ये कितने हो जाएंगे? अगेन 3P3 सेम तरीके से। और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा बनेगा? देखिए, तो मैंने कहा पहले E से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड आ गए, फिर QE से स्टार्ट होने वाले, फिर QS से स्टार्ट होने वाले, फिर QT से स्टार्ट होने वाले। और T के बाद क्या आता है? T के बाद आ जाएगा U। देखिए, इसीलिए वो नंबर जो है मैंने लिखा था यहाँ पे, देखें यहाँ पे E5, Q17, S19, T20, U21। देखिए E से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे के सारे नंबर बन गए। अब Q से जब स्टार्ट होगा तो Q में सबसे पहले किसका ऑर्डर फॉलो करेगा? Q के बाद E का, ये बने, फिर Q के बाद S का, ये बन गए सारे, फिर Q के बाद T से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड ये बन गए। अब किसके साथ बनेगा? T तक तो हो गया, Q के साथ U का बनेगा ना, यानी कि Q के साथ U। तो देखिए Q और U के साथ जब आप बनाएंगे तो सीक्वेंस देख लीजिए, Q और U मैंने रख दिया, ये और ये, तो यानी कि E पहले आएगा क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में आने वाला पोजीशन सबसे पहले आएगा, इसके बाद S पहले और इसके बाद T पहले, यानी कि सबसे पहला ही वर्ड QT के बाद यही बनेगा। यानी कि रैंकिंग ये सभी जोड़ने के बाद ये 1 रैंक, यानी कि ये वाली रैंक बनेगी। तो आइए ऐड कर देते हैं। देखिए 4P4 जो डेटा है हमारा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 बनेगा, यानी कि 24, और ये बन जाएगा 6, ये भी 6 और ये भी 6, और ये क्या हो गया? ये इसके बाद वाला है ना, यानी कि एक तो रैंक आप काउंट करोगे ना। तो देखिए ये टोटल हमारे पास कितने तरीके हो गए, यानी कि रैंक ऑफ हमारा जो वर्ड है QUEST इज इक्वल, देखिए 24 E से स्टार्ट होने वाले, 6 QE से, 6 QS से और 6 QT से, और लास्ट यही वाला वर्ड आ गया, यानी कि कितने हो गए टोटल? तो ये आ जाएंगे आपके 43, यानी कि 43rd रैंक आएगी इस वर्ड का जब आप इन डिजिट से मिलकर के सारे वर्ड बनाएंगे। यानी कि टोटल आपका ये डेटा आया और 43rd रैंक आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये 5 लेटर हैं,
5 लेटर्स हैं, इनसे टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? रिपीट तो आप कर नहीं सकते, तो आप कह सकते हो टोटल कितने 5p5 यानी फैक्टोरियल 5 कितने 120। तो 120 टोटल वर्ड बनेंगे इन 5 लेटर से। उसमें से जो QUEST वर्ड बना है इसका रैंक आएगा 43। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये जो सेशन है आपको समझ में आया होगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।